गलगोटिया यूनिवर्सिटीज ने जो ड्रोन बनाया था वो पाकिस्तान को जवाब था। थर-थर पाकिस्तान कांप रहा है, उसको रातों को नींद नहीं आ रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। जीपीएस होता है, जीपीएस हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में जाना है इसकी फाइनल कॉल हमारी ही होती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटीज ने जो ड्रोन बनाया था वो पाकिस्तान को जवाब था। थर-थर पाकिस्तान कांप रहा है, उसको रातों को नींद नहीं आ रही है। बेचैन है पूरा पाकिस्तान गलगोटिया के ड्रोन से। उनके पास ऐसा ड्रोन आ चुका है भारत के पास जो पूरे विश्व पटल पर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सारी सिक्योरिटीज को चैलेंज कर रहा है। थर्माकोल का है ये वही टेक्निक इसमें यूज करी गई है कि जब बादल होंगे, बरसात का मौसम होगा तो रेडार पकड़ नहीं पाएगा। अच्छा, ये वही है, वही बनाया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने। अब तो लेने के देने पड़ गए। अखबारों और चैनलों में एआई सम्मेलन के कवरेज में इतना चीनी घोल दिया गया है कि इन्हें पढ़कर ही और देखकर ही डायबिटीज हो जाए। उन खबरों में एआई कम है, एआई के नाम पर इंडिया ज्यादा है और इंडिया को सुपर पावर, ग्लोबल पावर और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में पेश करने की जल्दबाजी ज्यादा है, जबकि सभी को पता है एआई के क्षेत्र में भारत अभी लीडर की पोजीशन पर नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत में आगे निकलने की संभावना नहीं या भारत अब निकल नहीं पाएगा, लेकिन अखबारों के पन्नों को जिस तरह से भरा गया है उसे एक पाठक, दर्शक और नागरिक को याद रखना चाहिए कि पहले के सम्मेलनों में इसी तरह से कितने बड़े बड़े दावे किए गए जिनका बाद में पता ही नहीं चला। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। अगर चीन के रोबोट को भारत की कंपनी अपना बताकर दिखाएगी तो दिल्ली आकर चीन वाले क्या करेंगे? भारत में हो रहे समिट और स्लोगन के नाम पर फर्जीवाड़े की चिंता आप कब करेंगे? चारों तरफ थू एंड थू हो रही है, थू स्क्वायर हो गया है। सरेआम ग्लोबल समिट से एक यूनिवर्सिटी खदेड़ी जा रही है। इससे भद्दा मजाक उस भारत में और क्या हो सकता है जिसके नेता भारत को विश्वगुरु बनाने के नाम पर झांसा दे रहे हैं और चुनाव खाते में पैसे डालकर जीत रहे हैं। लवड़े न भोजन। जब आपको याद होगा कोरोना में, अच्छा, नरेंद्र मोदी ने लोगों का लोग डिप्रेशन में न जाएं, घर में बैठे बैठे जो है उनका डिप्रेशन ना हो जाए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए थाली जो है और कुछ भी थाली पीटने के लिए लोगों को कहा था। ये गलगोटिया वालों ने न्यूज आर्टिकल कह रहा है कि थाली पीटने से कोरोना वायरस मर जाएगा, इसको लेकर एक शोध छाप दिया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, डायरेक्ट किया, क्योंकि सोचने से ज्यादा मैं करने पे बिलीव रखती हूँ। होम्योपैथिक के कीड़े, चल निकल। ये एक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से बात करते हैं जो रोबोट बना है। हाँ, हेलो सर। हाँ बोलिए। आप ही ने ये रोबोट बनाया है? जी, हमने ही बनाया है। अच्छा वाह, तो आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? मदरसा छाप समझे का? गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हम लोग हैं। हमने बनाया गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, सिर्फ इंडिया में। अच्छा अरे बना सर रोबोट का क्या नाम है? रोबोट का डॉग रोबोट नाम है, डॉग रोबोट। अच्छा, डॉग रोबोट नाम है। तो आप कैसे बनाए इसको? इसको बनाने में बहुत बड़ी बड़ी तकनीकें हैं जो मतलब पॉसिबल हो ही नहीं सकता, दुनिया में कहीं नहीं मिलता था, सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल था। अरे अच्छा, वो क्या चीज है जो सिर्फ इंडिया में मिलता है? गोबर और गौमूत्र सिर्फ बनाया इसको हमने। गोबर और गौमूत्र? जी। अच्छा, बहुत मेहनत से बना भाई। तो हम कुछ बात कर सकते हैं इस रोबोट से? हाँ, पूछिए, कोई भी सवाल का जवाब देगा ये। अच्छा रोबोट जी, कुछ बोलिए तो। वाह 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 वाह, मर्द भौंक रहा है। अच्छा, सुनिए, हम कुछ सवाल कर सकते हैं इनसे? हाँ पूछिए ना भाई, जो सवाल आप कर रहे हैं मतलब। अच्छा रोबोट जी बताइएगा, ये साइंटिस्ट सर की वाइफ आपकी क्या लगेंगी? रखेल। क्या बोल रहा है? अच्छा सुन, कुछ मिस्टेक हो गया। अच्छा, हम दूसरा सवाल पूछते हैं। अच्छा बोलिएगा, शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? सुबह सुबह ऐसे तो 206 होता है, लेकिन सुबह सुबह 207 होता है। 207? नस में होता है रे साला, क्या बोल रहा तू? नस जो है हड्डी से ज्यादा टाइट होता है भोरे भोरे। साइंटिस्ट भी वैसा ही है साला, क्या बौसीर साला हम बना दिए। अरे सुनिए, थोड़ा हम तीसरा लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा,
आई एक आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो तो अपने खोज रहे हैं, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया जाए। यही सब यूनिवर्सिटियां हैं। जब विश्व गुरु बनने वाले थे हम लोग, लेकिन विश्व गुरु तो नहीं, लेकिन विश्व चोर जरूर बन गए। बताइए, अब भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को नया नाम रख दो, लंगोटिया यूनिवर्सिटी। गजब बेइज्जती है। हम लोग विश्व गुरु बनने ही वाले थे, कैसे? लेकिन गलगोटिया वालों ने विश्व चोर बना दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों, गू खाकर कैसा लगा सालों? जब तुम्हें गू ही खाना था तो अपने यूनिवर्सिटी में रहकर खा लेते। एआई समिट में जाकर सामूहिक रूप से गू खाकर पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? एक और एआई में सबमिट कराना, इसको करा देना ध्यान से, भारत की कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी। ये देखिए दूसरा ड्रोन ऐसे चलता है, टनाटन। ये देखो उड़ता भी है, ये है ढाई ड्रोन। ऐसा चाइना वालों बहुत मजाक उड़ा रहे, ऐसा ड्रोन है तुम्हारे पास, है कुछ भी कर सकते हो इससे, खुजली मिटाओ। बेइज्जती होने के बाद मोदी जी भी लाइन, माँ मैं कर्म करने जाता हूँ, कांड कैसे हो जाता है। जिस एआई को भारत चकमा दे दे वो काहे का एआई। मोदी जी ने एआई की डेफिनेशन बिल्कुल सही दी थी कि हमारे बच्चे जब पैदा होते तभी आई आ जाती है। सरकार वोट चोरी करके पूरा देश चला ले चलेगा, लेकिन अगर गला घोटने वाले लोग इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के जरिए पैसा दिए हो और चाइना का रोबोट कॉपी करके इंटरनेशनली बेइज्जती करवा दे तो उन्हें भगा दिया जाता है। ये कैसा विश्व गुरु भारत है? वाह मोदी जी वाह। एक आखिरी सवाल है, क्या आपको अफसोस नहीं है कि इतनी बड़ी समिट थी, उसमें इस तरीके की चीजें हुई और उसके बाद जो है आप एकदम पूरी तरीके से अपने को डिफेंड कर रही हैं, कहीं पर भी आपको अफसोस नहीं नजर आ रहा है किसी भी जगह पर कि आपने क्या किया? नहीं। आपको कैसे पता कि मुझे अफसोस नहीं है? मुझे बिल्कुल अफसोस है ना कि कितना अफसोस है? मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे बच्चों की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो इन सारी कंट्रोवर्सी की वजह से उसका टाइम लैप्स हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस है कि हम जो कहना चाह रहे थे और जो सबको बताना चाह रहे थे, इतना बड़ा हमें प्लेटफॉर्म मिला, वो ठीक तरह से सामने मौका, सर मौका ही आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। हमारे पास ये मौका था और हमने इसका ठीक तरह से शायद हम यूज नहीं कर पाए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नेचुरल स्टूपिडिटी दिखाए हो, हे भगवान, हमारी मैया नस काट दो हमारी। ये हमारा लड़का नहीं है ना, ये इनको हमारा मत शामिल कीजिए, ये अलग है रे यार। मतलब नेशनल स्टेज पे ठीक है जो करते हो कर, ये इंटरनेशनल बेइज्जती करवाना जरूरी है क्या? No way. I am having such a bad ick looking at it. It's so cringe, brother. Why? Brother, you. Brother, you. क्या है? मुझे तो आजाद करिए, ट्रम्प ने धमकी दी, डी-डॉलराइजेशन करो। डॉलर समस्या में है, वो अपनी चीज बढ़ा रहा है और टैरिफ की वजह से बढ़ रहा था। मैं चैलेंज करता हूँ, पिछले 100 साल में एक साल दिखाओ जिसमें डी-डॉलराइजेशन पे यूएस कांग्रेस में बहस हुई हो। इसीलिए कहते हैं मामिया वो दिन चले गए जब डॉलर की लैला हुआ करता था रुपया। ये पागल हो गया। बताने का टाइम आप लोगों का, सरकार में आप हैं, डील आपको बतानी चाहिए। आज भी विपक्षी बताएगा। हम रशिया से तेल खरीद रहे थे और रुपये से खरीद रहे थे, अब डॉलर से खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे। हमारा जो परंपरागत दोस्त था उससे नहीं खरीदेंगे। बाप रे, दादा रे। अमेरिका ने कहा कि झुक जाओ, ये रेंगने लगे। दुर्भाग्य ये है कि शेयर मार्केट पिछले 6 महीने में कोलैप्स हुई है। हमारा रुपया जो एशिया की टॉप मोस्ट 10 करेंसी है उनसे बाहर हो गया है। क्या मायना? मंत्री जी को ट्रेड डील पता ही नहीं। सही पकड़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 16.5% से 12.5 पर आ गया। जून से लेकर दिसंबर तक एफडीआई 63% गिर गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आज हम $500 बिलियन का ट्रेड का कमिटमेंट कर रहे हैं यूएसए से। जनता माफ नहीं करेगी। आपकी जीरो विदेश नीति है, आपकी जीरो अर्थ नीति है। ठीक है, चलिए। 600 रुपया क्विंटल मक्के के रेट गिर गए इंडिया के अंदर।
ये भी अब कांग्रेस की वजह से गिर गए हैं क्या? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राष्ट्रवाद के पीछे छुप के राम के सौदा कैले रे, अरे हिंदू हित के घोषित रक्षक कौना बिल में समैले रे, धरती की राइटर मौगा नौवा डूबैले रे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो भांग भरोसा मचा के रखा है, पहले ये कहते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बना लेते हैं और अब कोरियन प्रोडक्ट को। विश्व गुरु बनने के चक्कर में कहीं विश्व चोर तो नहीं बनाते जा रहे हैं? सही पकड़े हैं। ये पहुंचा कैसे वैसे यही समिट के अंदर, ये जांच का विषय है। गजब बेइज्जती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जो मोदी जी की प्रिय यूनिवर्सिटी है, उसके जो चांसलर वगैरह हैं वो बीजेपी के बड़े करीबी माने जाते हैं। पिछले साल भी आपको याद होगा एक इंसिडेंट, जब लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के खिलाफ एक प्रदर्शन करा गया था, तो इसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र आए थे उसमें। सही पकड़े हैं। उनको किसी को यही नहीं पता था हम आए किस लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब उनसे पूछा गया भाई आपने जो बैनर नहीं रखा इस पे क्या लिखा हुआ, तो उस पे लिखा हुआ था अर्बन नक्सल, जिसे वो अर्बन नक्सल भी नहीं पढ़ पाया था लड़का, उनकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मेधावी छात्र, और वो उसे कह रहा था अर्बन मैक्सवेल। तो वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का हाल है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अगर सोशल मीडिया ना होता तो गोदी मीडिया ने अब तक गलगोटिया के रोबो कुत्ते का श्रेय महामानव को दे दिया होता। बात तो सही है। और होल्डिंग्स लग जाते शहरों में बड़े बड़े रोबो कुत्ते के साथ राजा साहब के, है ना। मीडिया इंस्टीट्यूट और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बीए ऑनर्स इन डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन कोर्स देता है आपको मौका डिजिटल मीडिया और कम्युनिकेशंस की बारीकियां सीखने का सीधे। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। आज आप इस ड्रोन को भी देखिए, ये देखिए, जिसे इसी यूनिवर्सिटी ने अपने पवेलियन में लगाया हुआ है। अब ये क्या है, अब इसका भी मजाक उड़ा रहा है। पता नहीं ये थर्मोकॉल में इधर से उधर सेलोफेन बांध दिया है, तार भी ऐसे बांध दिए और ये भी वहां पर लगा दिया। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।